अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आंसर की जो ये आज एग्ज़ाम हुआ या कल एग्ज़ाम हुआ, यानी एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए आज मेरे पास ये आंसर की आया। तो हम आपको बता दें, हमें किताब ना देखने की ज़रूरत है, ना कोई किताब तहकीक करने की। सबसे अगर पहले आंसर की दे देंगे तो हम देंगे। अगर किसी तरह से आपका परेशानी है, एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, तो यहाँ यूट्यूब के जब जाइएगा लोगों पर तो वहाँ नंबर दिखेगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं कभी भी सवाल। एकदम हैंड टू हैंड जवाब आपको देने की ताकत रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के इसमें जो आंसर की बता रहे हैं, आंसर की नहीं बताएंगे, सारे सवालात को इसमें बताएंगे किस तरह से एग्ज़ाम में आपका आगे आएगा। ये तो बहुत आसान आसान सवाल आया है, ये भी बताएंगे ये कहाँ से पूछा गया है। एक ऑप्शन नहीं बल्कि कई ऑप्शन के साथ आपको सिखाएंगे। बहुत लोगों को हम आंसर की देखें कि बच्चों के कॉल आया कि आप वीडियो बनाइए ना, और आंसर सब जो है ना गलत गलत दिए हैं। तो आंसर गलत नहीं देना चाहिए, जो जानकारी हो ठीक है, नहीं जानकारी हो तो बता देना चाहिए, या आप आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए फाइनली हम लोग ये आंसर की देखेंगे। अगर अभी तक आप 12th की तैयारी नहीं की हैं तो आप 12th की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी हो लिखने में, पढ़ने में, या कुछ भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क करके जो भी चीज़ हो बिल्कुल फ्री में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए, बल्कि आंसर की नहीं बल्कि आने वाले एग्जाम के लिए ही बहुत ही ये मुफीद वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 25 सवाल बनाना रहता है, इसमें 30 सवाल देता है, ये पता हो गया है। सीधे हम लोग सवाल पे जाते हैं। थोड़ा सा धुलधुला दिखेगा लेकिन आप सुनिए, हम बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं, और आंसर भी यहाँ बिल्कुल करेक्ट मिलता है। कोई भी फिजूल की बात नहीं होती है इस चैनल पे, ना ही कोई गलत मिलता है। पहला सवाल, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने के किरदार है? तो सैयद अजीज अहमद जो है ना वो भूले बिसरे गीत की किरदार है। भूले बिसरे गीत के लिखने वाले हैं शफी जावेद। टोबा टेक सिंह के लिखने वाले सआदत हसन मंटू। इब्राहिम सक्का लिखने वाले हैं कौन भाई? तो सलाम बिन रजाक। प्रोमिस के लिखने वाले जिलानी बानो। आप समझ सकते हैं मेरा दिमाग, इस तरह से इस चैनल पे पढ़ाई होती है, यानी बिल्कुल गलत तो हो ही नहीं सकता है, और प्लस में आपको एक्स्ट्रा इल्म यहाँ फराहम किया जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो आपको ये खुलासा बताए थे, ट्रांजिस्टर था पुराना साथी। एक और पुराना उनका दोस्त था जिसका नाम रवि रंजन था। ये भी भूले बिसरे गीत से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शामिल निसाब में अफसाना भूले बिसरे गीत किसका अफसाना निगार है? अभी बताएं कि भूले बिसरे गीत के शफी जावेद, टोबा टेक सिंह, सआदत हसन मंटू लिखे हैं, जिलानी बानो प्रोमिस लिखी है, सलाम बिन रजाक इब्राहिम सक्का लिखे हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे ना तो आने वाला एग्जाम जो है ना आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। जब सुनते रहेंगे तो हमारा मकसद है ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एक नहीं, एक ऑप्शन नहीं बल्कि चारों ऑप्शन आप समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4। मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो मीर अनीस का ताल्लुक जो है ना किस दबिस्तान से है? तो आपको बता दें ये लखनऊ दबिस्तान से। मीर अनीस कब पैदा हुए थे? 1802 में पैदा हुए थे, ठीक ना, फैजाबाद में पैदा हुए थे। तो मीर अनीस के बारे में भी कुछ कुछ आपको याद रखना है। हालांकि इनका पैदाइश नहीं पूछता है लेकिन फैजाबाद यूपी ध्यान रखिएगा। मीर अनीस मरसिया लिखे, आपको पता है। मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं ना। और मरसिया के 8 अज़ाए तरकीब भी आपको याद भी करवाए थे। पहले चेहरा देखिए, फिर शराब दीजिए, फिर आमद कीजिए, फिर रुखसत, फिर रजज, जंग, शहादत। इस तरह से आपको इसी चैनल पे याद भी करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। मीर अनीस किस सिन्फ के शायर? तो मीर अनीस अभी बताएं कि ये मरसिया के शायर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रुबाई दिया है तो 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई कहते हैं ना। कसीदा में किसी बादशाह की तारीफ की जाती है और 2-2 बार जो किया जाए उसे मसनवी। तो इस तरह के आपको मिलेंगे। नज़म बरके कलीसा खालिक कौन है? तो देखिए बरके कलीसा खालिक अकबर इलाहाबादी है। जफर कमाली आपको पता है मुतशायर। अली सरदार जाफरी 2 नज़म लिखे हैं, एक का नाम है मेरा सफ़र और दूसरा का नाम गुफ्तगू। अमी खनफी खेती लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए ये सब कितना आसान है। आप लोग भी पढ़ेंगे इस चैनल से तो आसान आपको लोगों के लिए भी बना देंगे। पहला और उसके बाद अगला सवाल 8 नंबर में। शायर ने नजम बरके कलीसा में गुलशन फितरत के बाहर किसे कहा गया है? तो ये उसी से लिया गया है, किससे? नजम बरके कलीसा से, और वो मिस को कहा गया है। इसमें अकबर इलाहाबादी जाते हैं और मिस से कलीसा में मुलाकात करते हैं और उससे प्यार करने की बात करते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज देखिए यहाँ जो है, अगर मलक होगा तब मलक के माने फरिश्ता होता है, अगर मुल्क होगा वहाँ देख लेंगे
पेश है या जबर है। अगर मलक होगा तो मलक के माने फरिश्ता होता है, मुल्क होगा तो मुल्क के माने आप जान रहे हैं मुल्क होता है, लेकिन इंसान और माल होगा नहीं। जो माल ये लगाएंगे गलत लगाएंगे। तो हम बता दिए, हालांकि ये सवाल सेट करना चाहिए, मलक लफ्ज के माने फरिश्ता होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू के पहली खुदनविश्त का दर्जा किसे हासिल है? तो उर्दू के पहला खुदनविश्त काला पानी है। ये लिया गया है एहसान दानिश मई यूनिवर्सिटी से। मई यूनिवर्सिटी खुदनविश्त है, तो ये एहसान दानिश के हम बताएं। कलीम से मतलब नहीं है, अख्तर से मतलब नहीं है, जोश मलिहा जिंदाबाद क्या लिखा, जोश मलिहाबादी, ये लिखे जिंदा ख्वाबों का, इस तरह से लिखे है ना, अभी आएगा जिंदा का ख्वाब। ये गाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई? तो ये गाना चंगेजी वफात किए लखनऊ में। कब किए? 1956 ईस्वी में, याद रखना है। ये गाना चंगेजी कब पैदा हुए थे? 1884 ईस्वी में। ये सैयद सुलेमान नदवी भी 1884 ईस्वी में पैदा हुए। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये गज़ल से लिया गया है ना, शर्माना नहीं आता। आगे बढ़ेंगे। जब अरशद काकवी यानी वफात हुई तो वो कितने साल का? 34 साल का जमा बेटा था, है ना। इसके 2 और बेटे थे, उसका नाम था जमील व अकील, है ना। आगे बढ़ते हैं। अता काकवी ने कतई तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा है? तो अपने बेटे के मौत पर लिखा है, जो अभी 34 साल की उम्र में क्या हुआ था? वफात। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, यही जोश मलियाबादी लिखे हैं, जो अभी डिस्कशन के साथ बताया ना, तो लगा लेंगे। आपको पता है इसरारुल हक मिजाज ये आवारा लिखेंगे, अभी जो आप पढ़े नहीं होंगे। राशिक हजीमाबादी गज़ल लिखेंगे, शायरी लिदवानी भी गीत लिखेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, चाहे कोई भी संपर्क करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? तो फसाना अजायब देखिए बहुत लोग गलत बता रहे हैं, ये कानपुर में लिखी गई 1825 ईस्वी में, ठीक ना। तो ये ध्यान रहेगा, ये सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये गाना किसके शागिर्द थे? तो ये गाना चंगेजी जो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुजफ्फरपुर में। कब पैदा हुए? 1935 ईस्वी में। बिल्कुल हमारे लिए इतना आसान है कि हम कह नहीं सकते हैं कि कितना आसान है। हमको कोई चीज़ तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसके लिए। अगर पहले आंसर की, अगर आप कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कोई भी एग्जाम उर्दू का है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। नंबर यूट्यूब या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नंबर 20 से, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो अकबर इलाहाबादी इंतकाल 1921-45 में पैदाइश हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्ज जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो जुमला दुरुस्त, हर मर्ज का इलाज हो सकता है, ये जुमला दुरुस्त है। बीमार के देख रेख करने वाले को तैमादार कहते हैं ना, तैमादार कहते हैं, ठीक ना। इसमें अच्छा तरह से दिख रहा है, लेकिन हमको याद है तैमादार होगा। वह कल मुझसे मिलने आया था, तो था आया है, तो आंख बंद के लगाइए माजी, है रहता तो हाल, गा रहता तो मुस्तकबिल, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका से हम पढ़ाते हैं, आपको पता होगा। दर्जे जेल में इसमें मारफा की पहचान भाई पटना हो जाएगा। ये किताब, नदी और पहाड़, ये सब क्या होगा? इसमें नकरा होगा, ठीक ना। चलिए आगे। दर्जे जेल में लाहका जो होगा प्यारे बच्चों, कम अक्ल होगा लाहका, ठीक ना। ये बा से आए तो समझिए साबका, है ना। शुरू वाले लफ्ज को साबका और आखिरी वाले लफ्ज को लाहका कहते हैं। लास्ट यानी लाहका, शुरू मतलब साबका। इसमें मारफा की कितने किस्में हैं? इसमें मारफा के 7 किस्में हैं। दर्जे जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो जिसके आखिर में ते आए, ध्यान रखिएगा, इजाज़त, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज जिसमें ते है वो मुअन्नस होता है। वह इसम जिसमें कोई हालत या कैफियत पता चले, तो इसमें कैफियत से कैफियत। दर्जे जेल में वाव माउला कहते हैं आवाज़ जिसमें वाव मादूला है, तो समझिए जिसमें आवाज़ ना है। ख्वाब, ये देखिए नूर आ रहा है, हूर आ रहा है, शोर आ रहा है, लेकिन ख्वाब वाव का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, सभी को पता है, ये मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है हमारे लिए, आपके लिए भी हो जाएगा अगर इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो। दर्जे जेल में सिर्फ 5 सवालों का जवाब। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जरीफाना शायर थे, या जरीफ लिख सकते हैं। शायर मिस को कहाँ मिली? हम चर्चा किए कलीसा में। ये गाना चंगेजी का असल नाम मिर्जैया से गाना चंगेजी। रवि रंजन कौन थे? हम ऑब्जेक्टिव में चर्चा किए कि ये सैयद
अजीज अहमद जो क्या क्या थे, इनके पुराने दोस्त या साथी कह सकते हैं। अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता है। गमे अरशद अरशद काकवी के 2 बेटों का जिक्र, दोनों बेटों का ऑब्जेक्टिव में जिक्र है, अकील और जमील। मर्सिया किस लफ्ज से मुश्तक है, तो मर्सिया रस्सा से मुश्तक है ना। आगे बढ़ते हैं। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस था। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शकबदोश हुए, डायरेक्टर के ओहदे से शकबदोश हुए। सारा के सारा हम जवाब बिल्कुल बगैर देखे दे सकते हैं। यहाँ तक के बिहार में हम दावा कर सकते हैं, कोई मुकाबला करना चाहेगा तो उससे कर लेंगे। 10th और 12th के लेवल पे सवालों जवाब के लिए इतना मुझ में जो है ना कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शकबदोश हुए, डायरेक्टर। इस्म की तारीफ का मिसाल, तो इस्म किसी भी नाम के चीज़ को इस्म कहते हैं, और किसी भी नाम की चीज़ को इस्म कहते हैं, जैसे कलम, कापी, महात्मा गांधी, ये सब इसम है यानी संज्ञा है ना। मंदरजा जेल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए आसानी के साथ, है ना। 3 सवालों के जवाब दे देंगे। क्या है औम आज़ादी, गर्मी का मौसम, ये कुतुब खाना, ये सब पे मजमून एक छोटा सा लिख सकते हैं, है ना। स्कूल के प्रिंसिपल पे दरखास्त लिख दीजिए, ये आसान सा है ना। उसके बाद नजम बर के कलीसा का लिख दिए, खुला जा, जिस तरह से वो कलीसा में मिलने जाते थे, उससे बात करते थे और वो कहते थे कि तुम्हारा चाल ढाल क्या है, तुम्हारा वो नजाकत क्या है। बहुत सारा बातें जो है ना ये पढ़ा चुके हैं इस चैनल पे, आप देखिए, जिस तरह का दिक्कत हो हमसे पूछिए। सैयद अजीज अहमद के किरदार के वाक़या ख्याल का कलम बंद कीजिए, आराम से लिख सकते हैं। सैयद अजीज अहमद किस तरह से लोगों ने इनको फरामोश किया था, है ना। दर्जे जेल में किसी 5 का जीत बनाइए, शुमाल का जुनूब, आसमान के जमीन, रोज के शब, मजबूत के कमजोर, है ना। गुलाम के आका, अदम के वजूद, ये खबर होगा तो ये क्या पता दिख नहीं रहा, इज्जत के जो है ना जिल्लत, अंधेरा कर। इतने बहुत आसान आसान सवाल था जो हमारे लिए तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जिस तरह का आप चाहिए आपको हेल्प हम दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले इस चैनल पर दुरुस्त और सही सही पढ़ाई होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।